तो अभी हम ग्रामर के क्लास में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले क्लास में बताया गया कि बिना किसी सेंटेंस के अर्थ को बदले हुए उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके आगे हमने देखा था कि रिमूवल टू को कैसे हटाते हैं और उसके बदले में नए वर्ड को जोड़ते हैं और सेंस जो है सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके बाद फिर हम देखे थे इंटरचेंज ऑफ डिग्री का भी इंटरचेंजिंग हमने किया। और अभी आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम परिवर्तित करेंगे निगेटिव में, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक बार और बता देते हैं कि किसी भी वाक्य में उसके स्ट्रक्चर में, संरचना में हम परिवर्तन करते हैं लेकिन उसके अर्थ को बदलते नहीं हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम अभी आपको अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, जबकि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। आई एम वाइजर देन यू। I am wiser than you. You are not wise. आई जाए पहले का ये आपका ई अफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। यदि दोनों के सेंस को ध्यान में रखा जाए तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि आई एम वाइजर देन यू, मैं तुमसे बुद्धिमान हूँ, मैं तुमसे बुद्धिमान हूँ। जबकि इसी को हम इंटरचेंज किए नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसका होगा यू आर नॉट सो वाइज एज आई, तुम उतना बुद्धिमान नहीं हो जितना मैं हूँ। यानी इसी के सेंस को ये भी बता रहा है लेकिन नेगेटिव में बता रहा है। दोनों का अर्थ में कोई अंतर नहीं है। पहले में है कि आई एम वाइजर देन यू, मैं तुमसे बुद्धिमान हूँ, और इसमें है कि तुम उतना बुद्धिमान नहीं हो जितना मैं हूँ। तो देखिए यहाँ पर नॉट लग गया, इंटरचेंज इसमें हो गया, इसमें दैन हट चुका। ठीक है, इसमें सो जो है ऐड हो गया, बहुत से स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गए लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। I shall always remember you. ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब इसको हम
इंटरचेंज करते हैं निगेटिव में। इसका अर्थ हुआ आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं आपको हमेशा याद करूँगा। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं आपको हमेशा याद करूँगा। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। यानी हमेशा याद रखूंगा यानी कभी नहीं भूलूंगा। अर्थ में कोई अंतर है बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। जबकि ये स्ट्रक्चर में बहुत सारा अंतर आ चुका है। देखिए पहले वाक्य में ऑलवेज है जबकि दूसरे वाक्य में ऑलवेज नहीं है। यहाँ पर नेवर है, इसमें नेवर नहीं है। देखिए यहाँ रिमेंबर है, यहाँ फॉरगेट है। ठीक है, बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। पहले अर्थ में मैं तुमको हमेशा याद रखूंगा, अर्थात मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा अर्थात हमेशा याद करूंगा। सेम है, बहुत सारा कुछ परिवर्तन हुआ लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म रिमूवल 2 से ही स्टार्ट किए थे, डिग्री आया था, इसके बाद ये आ गया। तो मेरे समस्या बताइए कि इसमें कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। बिना अर्थ के सेंस में, बिना वाक्य के सेंस में परिवर्तन किए हुए उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जैसा कि आप बोर्ड पर अभी देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको देख लीजिए। मिटा दें इसको। ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है, इसको हमको नेगेटिव चेंज करना है। इसको नेगेटिव चेंज करना है। पहला सेंटेंस है कि नो वन विल डिनाई इट। इसको यहाँ थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ये आपका नो वन हो गया है तो इसलिए ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए, यहाँ इसको अफर्मेटिव चेंज करते हैं। नो वन विल डिनाई इट, इसका मतलब होता है कि कोई इसे इनकार नहीं करेगा। कोई इसे इनकार नहीं करेगा, यानी नो वन नेगेटिव सेंस दे दिया, तब हम उसको अफर्मेटिव करेंगे। पहले एग्जाम्पल में
अफर्मेटिव से निगेटिव इंटरचेंज किए थे, अभी निगेटिव से अफर्मेटिव करते रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। everyone except it, हर कोई, एवरीवन विल यहाँ ऐड कर दीजिए, विल एक्सेप्ट इट। अब इसके सेंस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव हम दोनों तौर से बना सकते हैं। यहाँ पहले हमने निगेटिव सेंटेंस लिया, नो वन विल डिनाई इट, कोई भी इसे इनकार नहीं करेगा, मतलब सब कोई इसे स्वीकार करेगा, सब कोई इसे क्या करेगा, स्वीकार करेगा, यानी कोई इनकार नहीं करेगा, इसका मतलब सब कोई स्वीकार करेगा। दोनों का सेंस सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ चुका है। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं बिना अर्थ को बदले हुए, ठीक है। अब हम देखेंगे एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे उसको बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके पहले हमने देखा कि अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज किए थे, और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव से हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य को स्वीकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक के रूप में हम परिवर्तित करेंगे, अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ, और यहाँ पर लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब दोनों में इंटरचेंज को समझेंगे। कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं।
ट्रू। देखिए पहले का क्वेश्चन मार्क है, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, अर्थात यह सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सेंस कोई परिवर्तन नहीं जा रहा है। कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, अर्थात यह सत्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क है, उसमें डाउट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन होता है। यहाँ समझ में आ रहा होगा। अर्थ को पहले बहुत गौर से देखना पड़ेगा, ऐसे मिसगाइड हो जाएंगे। कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, अर्थात ये सत्य नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इस तरह से इंटरचेंज हुआ इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इंट्रोगेटिव असर्टिव। Can anybody believe this? Can anybody believe this? पहले सेंटेंस के अर्थ को देखेंगे। कैन एनी बडी बिलीव दिस, क्या कोई इस पर विश्वास कर सकता है, अर्थात कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। पहला का सेंस है कि कैन एनीबडी बिलीव दिस, क्या कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी इस पर विश्वास कर सकता है। इसका अफर्मेटिव सेंस होगा नो बडी कैन बिलीव दिस, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जो है अर्थ को सेफ रखते हुए बिना परिवर्तित किए हम संरचना में परिवर्तन कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता ही है कि ट्रांसफॉर्म कर देना, केवल स्ट्रक्चर को ट्रांसफार करना, वर्ड को कर देना, ठीक है, उसके अंदर के जितने कुछ आते हैं सब उसको चेंज कर देना, लेकिन अर्थ जो का हमारा टीम रहता है, हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अभी इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव को आप लोग देखें। एक दो एग्जाम्पल सवाल आपको क्लियर करते हैं। Who is there who does not love, who does not
लव हिज कंट्री, लव हिज कंट्री, कंट्री। क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव इसके बाद असर्टिव में आप इसको इंटरचेंज करने जा रहे हैं। कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका अर्थ है कि हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है, हु जो, डजंट लव हिज कंट्री अपने देश को प्यार नहीं करता है। इसका अर्थ है हु इज देयर, यहाँ कौन है या वहाँ कौन है, हु जो, डजंट लव हिज कंट्री। जेन्युइन आपके दिमाग में एक बात उठता होगा, मैं इसको क्लियर करूँगा। यहाँ पर एस लगा और यहाँ एस नहीं लगा है, तो इसका जो कंसेप्ट है आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर डज हो गया है, यहाँ डज हो गया है इसलिए यहाँ नहीं लगा है, और यहाँ आपका लगा है एवरीवन जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो जाने से वर्ब में जो होता है उसको हम सिंगुलर किए हैं। जबकि कोई भी वर्ब अपने असली रूप में जब होती है तो प्लुरल होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का स्ट्रक्चर बदलता है। तो ये इसका यही कंसेप्ट है, आप समझ लीजिएगा। इसका अर्थ है कि हु इज देयर, हु इज देयर, वहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति है, हु डजंट लव, जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। अर्थात एवरीवन लव्स हिज कंट्री, सब कोई अपने देश से प्यार करता है। सेम सेंस है, कोई अंतर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर रहे हैं, एक सेंटेंस से परिवर्तन दूसरे सेंटेंस में हो रहा है, आपका ये जो अर्थ है इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन के तौर तरीके हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप अभी सीखे हैं इसको रिव्यू एक बार करके हम आपको फिर से बता देते हैं। कुछ समय है कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि सेंस को छेड़छाड़ नहीं करना है बल्कि शब्दों को बदल देना है। पीछे में भी देखे, पहले भी देखे थे कि इसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिना अर्थ के बदले हुए रचना को बदल सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जानने की आवश्यकता है। ऐसे इतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, इतना तक, और इसके आगे भी हम जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।